हेलो, दिस इज़ डॉक्टर जतेंद्र और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन आप देख सकते हैं, इट इज़ द एक्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द fetus इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस। पार्चुरेशन एक एक्ट है जिसमें जो फुल्ली ग्रोन फीटस होता है अपना पूरा प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट करने के बाद, मैच्योर होने के बाद बर्थ कैनाल के थ्रू यानी कि सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना के थ्रू बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं वेजाइनल डिलीवरी। एक और तरह की होती है जिसे सिजेरियन डिलीवरी बोलते हैं, जिसमें बिकॉज ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, जिसमें माँ की या बच्चे की जान को खतरा हो तो उसमें ऑपरेट कर दिया जाता है। सो हम लोग जो बात करेंगे वेजाइनल डिलीवरी की बात करेंगे। इसमें क्या क्या हो रहा है आप देखिए। अब ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको कि कंट्रोल किया जाता है वेरियस हॉर्मोन्स के द्वारा। ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये हॉर्मोन्स जो है ये बच्चा जो है फीटस, वो प्लेसेंटा एंड मदर, ये तीनों मिलके इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, उसके थ्रू पार्चुरेशन होता है। अभी हम इस प्रोसेस को करेंगे। अभी समझिए, मीन ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन इज अप्रोक्सीमेटली 40 वीक्स। ह्यूमन बीइंग में जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 40 वीक्स का होता है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि इट इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 280 डेज। सम बुक सेज ये 266 डेज का होता है। ये जेस्टेशन पीरियड है जिसमें ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड की बात हो रही है, जिसको हम 3 ट्राइमेस्टर में बांट लेते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि सेकेंड 3 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स, और लास्ट ट्राइमेस्टर जिसमें लास्ट के 6 to 9 मंथ्स, 3 महीने होते हैं। ठीक है, अगर बर्थ हो जाता है 37 वीक्स से पहले तो उसे हम बोलेंगे प्री टर्म डिलीवरी, और अगर वो बर्थ होता है 42 वीक्स के बाद देन इट इज नोन एज पोस्ट टर्म डिलीवरी। ठीक है, और ये दोनों जो है ना, ये वो कंडीशंस है जिसमें प्रीनेटल मॉर्टेलिटी, प्रीनेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ, ये मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है इन दोनों कंडीशंस में। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद आपको फिजियोलॉजी बताऊंगा पार्चुरेशन की। ये डेफिनेशन है बेटा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, आप समझ लीजिए। एम्ब्रियो किसको बोलते हैं? कंसेप्शन जो होती है, कंसेप्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन, वहां से लेके और 9th वीक तक जब वो यूट्रस में है तब तक उसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे। ठीक है, और अगर इसको काउंट करना हो और कंसेप्शन की डेट ना पता हो, इसको काउंट करना हो, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है उसका फर्स्ट डे तब से लेकर 11th वीक वो एम्ब्रियो है। फीटस होता है 9th वीक से बाद, जब तक ये बच्चा, ये फीटस यूट्रस में रहेगा और प्लेसेंटा से जुड़ा रहेगा अंटिल बर्थ। दिस इज फीटस। नियोनेट का मतलब होता है न्यू बॉर्न अप टू 1 to 2 मंथ ओल्ड। जो नया बॉर्न बेबी होता है, नियोनेट का मतलब है न्यू बॉर्न, 1 से 2 महीने तक ओल्ड, उसको नियोनेट बोलते हैं। और इन्फेंट बोला जाता है 1 साल तक के बच्चे को, अप टू 1 ईयर ओल्ड, उसको इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी की। तो ये सब कैसे स्टार्ट होता है वो समझिए आप। ठीक है, फिजियोलॉजी। द फुल्ली मैच्योर या ग्रोन फीटस कॉजेज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये मेन चीज है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स खुद इनिशिएट करता है फीटस, इसी को हम बोलते हैं फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। ठीक है, और ये एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है, यानी कि इसको मीडिएट करते हैं हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन न्यूरो, ब्रेन के हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से। सो ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। आप सब इस डायग्राम में देखिए, जो फीटस है उसकी पोजीशन क्या है एक्चुअल में, और आप इसका देखेंगे ना, ये इसकी यूजुअल जो होती है पोजीशन होती है जब जिसमें हेड नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, अगर बच्चे का हेड नीचे की तरफ ना हो, जो कि एक रेयर केस होता है, उस केस में डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो ये यूजुअल है, इसमें हेड नीचे की तरफ है, और आप देखेंगे कि ये जो हेड है ये एक्चुअल में सर्विक्स को प्रेस कर रहा है। तो जितना पूरा जब मैच्योर हो जाता है फीटस, तो उसका जो हेड होता है वो सर्विक्स को प्रेस करता है, और ये जो प्रेस कर रहा है सर्विक्स को, और जो लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस है, उसकी वजह से क्या होगा, एक सिग्नल जाएगा
जो मदर होगी और मदर की जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगी वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करना शुरू करेगी। और ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन है जिसकी वजह से मदर की जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जो 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम जहाँ इम्प्लांटेशन होती है, मायोमेट्रियम जिसमें मसल है, और पेरीमेट्रियम जो आउटर फोल्ड है पेरिटोनियम का। सो इसमें जो मायोमेट्रियम है ना, जिसके अंदर बेसिकली 3 तरह की मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं ये, और ये 3 तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और जिगजैग। और यहां पर स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगी ऊपर से नीचे की तरफ, और जब ये कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तब ये बच्चे को नीचे की तरफ एक्सपेल करेंगी बर्थ कैनाल के थ्रू। बर्थ कैनाल में सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना, इन दोनों को मिला के हम बर्थ कैनाल बोलते हैं, जिसमें से बच्चा एक्सपेल होता है बाहर की तरफ। ठीक है, सो ये डायग्राम आप अच्छी तरह से देखिए, इसमें आप रिलेटिव पोजीशंस देख लीजिएगा कि सर्विक्स को किस तरीके से प्रेस कर रहा है, और एमनियोटिक सैक आपको दिखाई देगा एक इसी डायग्राम में। एमनियोटिक सैक वही है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, जो एमनियोन के अंदर है, और उसी में जो बच्चा है, जो फिटस है, वो डेवलप हुआ है। तो ये एमनियोटिक सैक ही रप्चर होगा और एमनियोटिक फ्लूइड सारा वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा फर्स्ट स्टेज में, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। बस इसमें आप फिर से देख लीजिए कि जो यूट्रस है जो पूरा एक्सपेंड हो चुका है, उसका एक रिलेटिव पोजीशन में पीछे की तरफ आप देखेंगे तो जो बोन्स दिखाई दे रही हैं, कॉकिक्स, सैक्रम जो कि लोअर पार्ट ऑफ वर्टेब्रा होता है वहां पर, और एंटीरियर में, तो ये पूरा का पूरा जो यूट्रस होता है, ये यूट्रस इससे, इन पार्ट से, अपने अराउंड लिगामेंट से अटैच होता है। और ये लिगामेंट भी जो होते हैं बाद में रिलैक्स होंगे हॉर्मोन्स की वजह से। ठीक है, और इसके बाद नीचे की तरफ जब सर्विक्स से बच्चा एक्सपेल होना शुरू होगा, सर्विक्स डायलेट हो जाएगा, उसी वक्त एक चीज और भी होती है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, यानी कि इस पार्ट में 2 हिप बोन होती है, जो वो हिप बोन आपस में ज्वाइन करती है कार्टिलेजिनस जॉइंट से प्यूबिक सिम्फाइसिस में, वो भी रिलैक्स होता है जॉइंट, ताकि बच्चे को आसानी से एक्सपेल किया जा सके। ठीक है, और इसके बाद इसमें बस ये ध्यान रखिएगा, ये रिलेटिव पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए। प्लेसेंटा आपको दिखाई दे रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड दिखाई दे रहा है, ये सब। इसमें क्या होता है, इसमें द फुल्ली ग्रोन फीटस प्रेसिस अलोंग द इंटरनल वॉल ऑफ द सर्विक्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। लोअर पार्ट जो होता है उसको, यूट्रस को बेसिकली वो ज्यादा सेंसिटिव है, उधर जाकर ये जो फुली ग्रोन फीटस होता है, इसका हेड होता है नीचे की तरफ, यूट्रस का जो सर्वाइकल पार्ट है ना, वहां पर उसका हेड होता है, वो उसको प्रेस करता है सर्विक्स को, उससे सिग्नल मिलता है मदर को, मदर के ब्रेन को, और हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ मदर को टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन है बेटा, यही कंट्रैक्शन करवाएगा मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम मतलब जो स्मूथ मसल लेयर है यूट्रस की। द ऑक्सीटोसिन बाइंड्स विद द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द मायोमेट्रियम। ये ऑक्सीटोसिन जाएगा ब्लड के थ्रू और मायोमेट्रियम पे जो इसके रिसेप्टर हैं इसके ऑक्सीटोसिन के, उनसे अटैच हो जाएगा और उससे कंट्रैक्शन शुरू हो जाएंगी। दीज कंट्रैक्शंस पुशेस द फीटस टुवर्ड्स द सर्विक्स एंड दिस अगेन कॉजेस मोर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगी ऑक्सीटोसिन की वजह से, तो जो फीटस का जो हेड होगा, बेसिकली यूजुअली हेड ही होता है नीचे की तरफ, और वो प्रेस करेगा सर्विक्स को और ज्यादा, जिससे और ज्यादा स्टिमुलेशन जाएगा और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। सो ये पॉजिटिव फीडबैक लूप बोलते हैं इसको। ये बढ़ा देगा इसकी ऑक्सीटोसिन की जो क्वांटिटी होगी वो और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो अब हम और इसको डीप में पढ़ेंगे, इसमें और क्या क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शंस बिटवीन मदर, फीटस एंड प्लेसेंटा। ये मैंने आपको बताया था, इन तीनों के बीच की इंटरेक्शन है, उसी से फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होगा वो इनिशिएट तो हो गया है, उसके बाद ये तीनों की इंटरेक्शन होती है जिससे पार्चुरेशन होगा। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है यहां पे आप देखिएगा। Fetal hypothalamus signals pituitary to release adrenocorticotropic releasing hormone। जो फीटस होता है ना, उस फीटस से खुद रिलीज होता है, फीटस जो होगा, ठीक है,
फीटस, ये इसका हाइपोथैलेमस, फीटस के जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट है, हाइपोथैलेमस ये जो ग्लैंड है ये रिलीज करेगा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए। किससे? पिट्यूटरी से। ठीक है, तो ये रिलीज करेगी एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको किसने इनिशिएट किया? इसने इनिशिएट किया। एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है उसको रिलीज करवाने के लिए हाइपोथैलेमस ने भेजा पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी ने फिर इसको रिलीज किया। ये जाके कहां पे काम करेगा? ये जाके फिर फंक्शन करेगा, ब्लड के थ्रू पहुंचेगा एड्रीनल ग्लैंड के पास। एड्रीनल ग्लैंड्स ये होती है ना, किडनी होती है, किडनी के ऊपर यहां पे आपको पता होगी एड्रीनल ग्लैंड्स। यहां तो बच्चे की जो एड्रीनल ग्लैंड है वो ग्लैंड्स क्या रिलीज करेंगी? जो बच्चे की एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो रिलीज करेंगी कोर्टिसोल्स। और ये कोर्टिसोल्स है, ये क्या करेगा फिर? अब देखिए, इट कॉजेज द रिलीज ऑफ कोर्टिसोल फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड्स ऑफ द फीटस। दिस कोर्टिसोल स्टिमुलेट्स द प्लेसेंटा टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। प्लेसेंटा जो होती है, जो मदर के साथ बच्चा जिससे जुड़ा होता है, वो प्लेसेंटा रिलीज करेगी एस्ट्रोजन। अब एक चीज याद रखिएगा, एस्ट्रोजन प्लेसेंटा रिलीज करती है पहले भी, ऐसा नहीं है पहले नहीं रिलीज करती। एस्ट्रोजन रिलीज करती है और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। ठीक है, ये दोनों रिलीज किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों का एक रेशियो रहता है, उसे बोलते हैं फंक्शनल रेशियो। फंक्शनल रेशियो रहता है जिसमें ये दोनों काम करते हैं। अब इस रेशियो में अगर ये इंक्रीज हो जाए और ये डिक्रीज हो जाए तो इसका जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट पार्चुरेशन पे डायरेक्ट आएगा। ठीक है, सो जब प्लेसेंटा ने रिलीज करना शुरू किया, यहां पे देखिए, द कोर्टिसोल स्टिमुलेट्स द प्लेसेंटा टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। तो उससे क्या होगा? एस्ट्रोजन की जो इंक्रीज है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो रेशियो है फंक्शनल, इसमें कौन डोमिनेंट हो जाएगा? फिर कौन ज्यादा बनेगा? एस्ट्रोजन। अब ये हो गया डोमिनेंट। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन डाउन हो जाएगा। अब इससे क्या असर आएगा वो देखिए, वो आपको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। इसमें देखिए आप, ये है रियल डायग्राम। ठीक है बेटा, इसमें देखो, इस डायग्राम में पहला हम एस्ट्रोजन की बात करते हैं। एस्ट्रोजन क्या करेगा? जो आपको पॉजिटिव, जहां पे एरो के ऊपर पॉजिटिव निशान लगा है, इसका मतलब है ये उसको कॉज करेगा और बढ़ा देगा। और जहां नेगेटिव लगा है उसको डाउन करेगा। ठीक है, उसको कम करेगा। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? अभी देखिए आप, एस्ट्रोजन सर्वाइकल राइपनिंग करता है। इसका मतलब है जो सर्विक्स है उसको डायलेट कर देता है। सर्विक्स द माउथ ऑफ यूट्रस, जहां से बच्चे की एक्सपल्शन होनी है थ्रू वेजाइना। और वो सर्वाइकल राइपनिंग का मतलब है जो सर्विक्स होगा वहां पर जो कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स हैं, वो डायलेट हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। और वहां पर जो बच्चा है वहां से आने के लिए मतलब 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है बेटा सर्वाइकल का माउथ, सर्विक्स का माउथ, जो सर्विक्स है, सॉरी यूट्रस जो उसका माउथ है, सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो सकता है वहां पे, जिससे बच्चे के एक्सपेल्शन आसानी से हो सके। एस्ट्रोजन और क्या करवाता है? ये यूट्राइन कंट्रैक्शंस करवा देता है। एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा? ये एस्ट्रोजन मायोमीट्रियम पे जाएगा और मायोमीट्रियम से कौन अटैच हो रहा था? ऑक्सीटोसिन। आपको याद है मायोमीट्रियम जो था, मायोमीट्रियम पे रिसेप्टर थे, किसके लिए? ऑक्सीटोसिन के लिए। ऑक्सीटोसिन, ये मायोमीट्रियम ही वो है स्मूथ मसल जहां पे क्या होने वाली है? कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से ऐसे एक्सपल्शन होगा। ठीक है, सो वो रिसेप्टर को ऑक्सीटोसिन के लिए पोटेंसी बढ़ा देगा, उसको और ज्यादा सेंसिटिव कर देगा, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा होंगी। ठीक है, इसीलिए यहां पर लिखा गया है एस्ट्रोजन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को भी इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देगा।
प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोनल लाइक होते हैं, हार्मोन नहीं होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोनल लाइक एक सब्सटेंस है, केमिकल है, जो क्या करता है, प्लेसेंटा से रिलीज होता है। और ये क्या करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्चुअली ओवरी से भी रिलीज होता है। ये क्या करेगा बेटा, ये भी यूट्राइन कंट्रैक्शंस और इंक्रीज कर देगा। यूट्राइन कंट्रैक्शंस इंक्रीज करने का मतलब है यूं इस तरीके से एक्सपेल करना बच्चे को बाहर की तरफ, ठीक है। और सर्वाइकल राइपनिंग में ये भी हेल्प करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। आप एरो को देख पा रहे हैं, पॉजिटिव निशान, ये कर रहा है, इसको कॉज कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये एस्ट्रोजन जब इंक्रीज हो जाएगा, एस्ट्रोजन इंक्रीज क्यों हुआ था, फिर से आप यहां पे आइए। मैंने आपको बताया था इन दोनों का एक रेशियो होता है। फीटस का हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से क्या रिलीज कराएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से करवाता है ये रिलीज। एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने के लिए एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कराएगा। इससे कॉर्टिसोल रिलीज होगा बच्चे के एड्रिनल ग्लैंड्स में। कॉर्टिसोल जाएगा और फिर वो डिफ्यूज हो जाएगा माँ के पास, माँ के ब्लड में, और वहां पर जाके वो क्या करेगा, प्लेसेंटा से इंक्रीज करा देगा एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन। और इन दोनों का जो वर्किंग रेशियो था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एस्ट्रोजन अब डोमिनेट हो जाएगा। और एस्ट्रोजन डोमिनेट होकर क्या करवाएगा वो भी आपको मैंने समझाया है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोजन क्या करता है। देखिए, द इंक्रीज इन एस्ट्रोजन चेंजेस द वर्किंग रेशियो ऑफ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। नाउ एस्ट्रोजन इज मोर डोमिनेंट। बिकॉज ऑफ दिस द प्रोस्टाग्लैंडिन्स फ्रॉम यूट्रस आर रिलीज्ड, ठीक है। ये क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं रिलीज होने के बाद, ये मैंने आपको समझाया बेटे। ये यूट्रस की कंट्रैक्शंस करवा देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और सर्वाइकल राइपनिंग करेंगे, सर्विक्स की मसल्स को रिलैक्स करके उनको डायलेट कर देते हैं। और द एस्ट्रोजन ऑल्सो कॉज द सर्वाइकल राइपनिंग विच इज द डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इंक्लूडिंग इट्स मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। द एस्ट्रोजन ऑल्सो कॉजेज मोर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, जो भी आपको मैंने समझाया था, प्रेजेंट ऑन द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को ये और रिस्पॉन्सिव बना देगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन और फास्ट हो जाएंगी। इन दिस वे इट इंक्रीजेस द पोटेंसी मतलब पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। और बेटा याद रखना, कॉन्ट्रैक्शंस कभी भी एकदम से नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्शंस गैप ले लेके होती हैं। जैसे अभी कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसका एक साइकिल आएगा, फिर थोड़े मिनट्स वो रिलैक्स रहेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शंस होगी, फिर रिलैक्स रहेगा। तो ऐसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती है हमेशा, ये याद रखना। द प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऑल्सो कॉज सर्वाइकल राइपनिंग एंड कंट्रैक्शंस, ये मैं बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं बेटा रिलैक्सिन क्या करता है। रिलैक्सिन विच इज सिक्रीटेड बाय ओवरी एंड प्लेसेंटा, इट कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विक लिगामेंट। अभी इसी वीडियो में मैंने आपको जो पहले एक डायग्राम दिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था रिलेटिव पोजिशंस देखिए, जो वर्टेब्रा है उसका जो लोअर पार्ट है कॉक्सिक्स एंड सैक्रम उसके साथ, और जो आगे ब्लैडर है, यहाँ पे कई सारे लिगामेंट्स होते हैं जो यूट्रस को क्या करते हैं, एक जगह पे उसको कनेक्ट करके रखते हैं, लिगामेंट्स, ठीक है। सो उन लिगामेंट्स को भी रिलैक्स करना जरूरी होता है, अदरवाइज कंट्रैक्शंस अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे और बच्चे का एक्सपल्शन नहीं होगा। तो रिलैक्सिन क्या करता है, वो पेल्विक जो लिगामेंट है, पेल्विक बोन जो होती है हमारी हिप बोन, ये वाला जो पार्ट कहलाता है, ये पेल्विक रीजन कहलाता है। इसके लिगामेंट्स को और साथ में सर्विक्स की मसल्स को क्या करता है, डायलेशन करने में, उसको रिलैक्स करने में हेल्प करता है रिलैक्सिन, ये भी एक हार्मोन है। अब हम बात करेंगे 3 स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन की। पहली स्टेज है बेटा डायलेशन, डायलेशन किसका, सर्विक्स का। दूसरी स्टेज है एक्सपल्शन, बेबी को एक्सपेल कर देना बाहर। तीसरी है प्लेसेंटल स्टेज, जिसमें बेबी के एक्सपेल होने के बाद थोड़े टाइम बाद फोर्सफुल जो होती हैं कंट्रैक्शंस, वो प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। जो डिस्क टाइप स्ट्रक्चर था वो प्लेसेंटा उसको भी बाहर निकाल देती हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए, द फर्स्ट स्टेज लास्ट अबाउट 6 to 12 आवर्स, ये पहली स्टेज है, ठीक है, जिसमें डायलेशन होगा, सर्विक्स का डायलेशन होगा, 10 सेंटीमीटर तक उसका माउथ जो है सर्विक्स का खुल जाता है। इन दिस स्टेज द सर्विक्स डायलेट्स फुल्ली, द ऑक्सीटोसिन कॉजेज सीवियर कंट्रैक्शंस, रिदमिक कंट्रैक्शंस होती है रिलैक्स कर करके, यानी कि पहले कंट्रैक्शंस होगी, फिर रिलैक्स होगा कुछ मिनट्स का, फिर होंगी, फिर रिलैक्स होगा, ऐसे एक साथ नहीं होती है, लगातार। एंड द एमनियोन बर्स्ट, जो एमनियोन है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड था वो बर्स्ट हो जाती है, और वो वाटर ब्रेक बोलते हैं उसको, ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेकेज ऑफ वाटर, वेजाइना के थ्रू पानी आने लगता है, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर, ये पहली स्टेज में होता है। दूसरी स्टेज में क्या होगा, ये 20 मिनट से सेवरल आवर्स तक चल सकती है,
तो इसमें क्या होता है बेटा, बेबी को बाहर निकाल दिया जाता है कंट्रैक्शंस के द्वारा, यूट्राइन कंट्रैक्शंस के द्वारा। और एक बार जब बेबी बाहर आता है, वंस द बेबी इज आउट, द अम्बिलिकल कॉर्ड इज क्लिप्ड नियर द बेबीज एम्बिलिकस। जो बेबी का अम्बिलिकस होता है, नेवियस होता है, उसके पास से जो होती है उसको, जिसको हम हिंदी में गर्भनाल बोलते हैं या अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, उसको वहां से क्लिप करेंगे। पहले ऐसे क्लिप कर देते हैं, जैसे आप ये पेन समझिए, इधर बेबी है मेरे हाथ की तरफ, ये अम्बिलिकस से जुड़ा हुआ है, इसको पहले क्लिप करते हैं ऐसे, और फिर यहां से पीछे से आगे से कट करते हैं, क्लिप करके कट करते हैं ताकि यहां से बैक फ्लो ना हो जाए। ठीक है। और थर्ड स्टेज जो होती है बेटा, तो थर्ड स्टेज जिसको बोलते हैं एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। 15 से 20 मिनट के बाद, बच्चे के डिलीवरी के बाद, प्लेसेंटा भी बाहर निकल आती है और उसके बाद बेबी का जो बर्थ है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा। इसमें आपको देखने वाली बात क्या है, ये वाला डायग्राम जिसमें एंडोक्राइनोलॉजी कैसी होती है वो समझिए आप। पहले आपको बताता हूं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या क्या कॉज कर रहा है। पॉजिटिव निशान मतलब वो कर रहा है, नेगेटिव मतलब उसको वो स्टॉप कर रहा है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, ये आपको पता है। ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। ये पहले 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, ओवरी से, और बाद में इसको प्लेसेंटा रिलीज करती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद। प्रोजेस्टेरोन यूटेराइन क्विसेंस बढ़ाता है। इसका मतलब जो यूटेराइन है, यूटेरस है, उसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आने देता, वही चेंजेस आने देता है जिससे बेबी को, फीटस को जो वहां रखने में, उसको मेंटेन करने में हेल्प मिले। ठीक है। तो यूट्रस में कुछ नेगेटिव चेंजेस नहीं आएंगे। सर्वाइकल रिजिडिटी, यूट्रस का जो माउथ होता है, सर्विक्स को रिजिड रखता है। म्यूकस प्लग होता है बेटा सर्विक्स पे, वो हार्ड रहता है ताकि वाजाइना के थ्रू या बाहर से कुछ भी एंट्री ना हो किसी की भी। सर्विक्स भी रिजिड रहता है, उसकी मसल्स भी रिजिड रहती है, वरना मिसकैरेज हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा ये CRH, यही है कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो मैं आपको बता रहा था, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करवा रहा था, इसकी प्रोडक्शन को ये लो रखता है, इसको नहीं होने देता। क्योंकि अगर ये हो गया तो ये क्या कर देगा, एस्ट्रोजन इंक्रीज कर देगा। एस्ट्रोजन इंक्रीज हो गया तो देखिए ये सारा काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो ये इसको होने ही नहीं देता है। ठीक है। प्रोस्टेरोन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी नहीं बनने देता, जिसकी वजह से यूट्राइन कंट्रैक्शन, सर्वाइकल राइपनिंग ना हो। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, नेगेटिव देखिए निशान, ये सर्वाइकल राइपनिंग नहीं होने देगा, ये यूट्राइन कंट्रैक्शन नहीं होने देगा, यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा। ठीक है बेटा। ऑक्सीटोसिन मैंने आपको बताया था, जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होगा, बेबी का जो हेड है वो सर्विक्स के, जो उसको स्ट्रेच करेगा सर्विक्स को, वहां की मसल स्ट्रेच होंगी तो एक जाएगा स्टिमुलस हाइपोथैलेमस ऑफ द फीमेल, और वहां फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज कराएगा, पोस्टीरियर से रिलीज करवाता है ऑक्सीटोसिन, नॉट एंटीरियर। एंटीरियर से ये होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, बनता नहीं है, बनता हाइपोथैलेमस में ही है, ये याद रखिएगा। तो फिर उससे ऑक्सीटोसिन से कंट्रैक्शन शुरू होती है, यूट्राइन कंट्रैक्शंस। ठीक है। ये रिलैक्सिन था जो सर्वाइकल राइपनिंग कर रहा है। तो आप ध्यान से इस डायग्राम को भी समझिएगा बेटा, इसको आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा और समझिएगा ये कैसे होता है।